सभी को नमस्कार। आई होप आप सारे लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। अ, मुझे लगा कि आज हम ह्यूमन रिसोर्स जो है एनजीओ सेक्टर में उसके ऊपर हम बातचीत करें। पिछले कुछ दिनों में मेरी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात हुई और पिछले लगभग 10 सालों में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ह्यूमन रिसोर्स को दिखा। और जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे जो सबसे बड़ी चीज दिखी या बड़ी कमी कह सकते हैं एनजीओ सेक्टर में, जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं कि अ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी नहीं है। तो मैं आप जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँ पहले आप अपनी एचआर पॉलिसी को डेवलप करें। आप का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, उसके लिए आपके पास कोई पॉलिसी नहीं। बिना पॉलिसी के ऑर्गेनाइजेशंस जो है चल रही है। खासकर जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा जिन्होंने अपना एक स्केल कर लिया, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अभी स्टार्टअप फेज में है, वो अपना डेवलप करना शुरू करें। बट जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हो गई हैं, उनके पास तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज होनी चाहिए। एक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के साथ एक बहुत अ, बड़ी कमी और देखी है कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज वो जनरली कॉपीड होती हैं किसी कॉर्पोरेट की या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की। और वो नॉट फॉर प्रॉफिट के हिसाब से नहीं होती है। इनफैक्ट मैंने ये नोटिस किया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट के हिसाब से शायद ही कहीं पे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है। अ, हम किसी कॉर्पोरेट में नहीं काम करते हैं। हम जो है कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं। कम्युनिटी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। कम्युनिटी एक फीलिंग है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, एक ह्यूमन है। इट्स मोर अबाउट लाइक connecting with the people. It's not like product. We are not making product. कई बार देखा है हम कमिटीज में मीटिंग्स करने के लिए सुबह 6 बजे जाते हैं, 5 बजे जाते हैं। कई बार लेट नाइट भी काम करते हैं। तो आई फील दैट देयर इज अ नीड ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। नॉट लाइक कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन और हमने उसकी उसी तरीके से पॉलिसीज बना दी है। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आई हैव सीन दैट स्लोली नॉट फॉर प्रॉफिट्स हैव स्टार्टेड बिकमिंग लाइक कॉर्पोरेट्स। एंड जो कॉर्पोरेट्स है वो नॉट फॉर प्रॉफिट की तरह बल्कि बनना शुरू हो गए। व्हेन आई एम सेइंग लाइक एनजीओज आर बिकमिंग लाइक कॉर्पोरेट्स, यहाँ कई ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा कि 4:30 बजे फायरिंग कर दी जाती है। कई बार ये होता है कि हमने किसी टीम मेंबर या किसी स्टाफ को जो है बिना इन्फॉर्म किए इवेंट जस्ट बुलाया एंड देन उसको कह दिया कि आप ऐसा होगा। हम ही नहीं सोचते कि वो स्टाफ जो है उसके साथ उसकी फैमिलीज या बाकी लोग भी जुड़े होते हैं। अ, कई बार होता है कि हमने जैसे ही हायर किया हम फायर करने की बात करने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने टीम को फायर कर रहे हो, अपने स्टाफ को फायर कर रहे हो, तो आपने उसको हायर क्यों किया? ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप कहते हो कि काम नहीं कर रहे, कई बार अ, काम में काम चोरी के इल्जाम लग जाते हैं। मेरा कहना है कि जो भी उनके लाइन मैनेजर्स हैं, अगर आप अपनी टीम को सही तरीके से गाइड नहीं कर, पहले तो आपको फायर होना चाहिए, बाद में आपकी टीम को चाहिए। तो इस पे सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फायरिंग नहीं होनी चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह एक है कि हम 4:30 बजे 5 बजे बुलाया और हमने कहा कि चलो, उस तरह की चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। एनजीओ सेक्टर में ये एक, हम कहते हैं सोशल सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ एक सोसाइटी इन्वॉल्व है, यहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ लोग बहुत ऊंची तनख्वाह पे नहीं काम करते हैं। तो ये देखने की जरूरत है। दूसरा, जो मैंने बात की ट्रस्ट की, कई कई जगहों पे मैंने देखा है जो सेक्टर में दे पॉलिसीज जो बनी हुई है एचआर,
वो ट्रैकर टाइप का लगा कर रखा हुआ है। रिसेंटली मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन से बात हो रही थी, एंड देन उन्होंने कहा कि कुछ ट्रैकिंग सिस्टम है उनकी टीम के लिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपको जब आपकी टीम पे भरोसा ही नहीं है, तो आप एक नहीं 5 और ट्रैकिंग सिस्टम लगा लीजिए, आपकी टीम नहीं काम करेगी। So I think जो पॉलिसी होनी चाहिए वो इस हिसाब से हो that you can develop a trust, not that you can develop a very strong system जिसमें trust कहीं हो ही नहीं। System is good, I am in favor of system, but system के साथ साथ हमें we also need to look into that, we must develop a trust with our team and our staff। वो बहुत जरूरी है। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, देन आप उसको फिर पहले ही मोमेंट पे क्यों हायर कर रहे हो? उस स्टाफ की भी आप जिंदगी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो लुक इनटू दैट कि हमारे पास जो भी पॉलिसीज हो वो उस हिसाब से हो कि हम एक ट्रस्ट डेवलप करें। वो बहुत बहुत ही जरूरी है। आप कई ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली एनजीओ सेक्टर में मैंने देखा, जो खासकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई है, वहाँ पे आप अटेंडेंस जो है वो फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन के थ्रू लगाते हो, बायोमेट्रिक है। मेरा कहना सिंपल, रजिस्टर रखो आप। ये जो पैसे आप बायोमेट्रिक या 50 और इस तरह के कंट्रोल मैकेनिज्म में खर्च कर रहे हो, ये पैसों को आप कहीं अपने स्टाफ की सैलरीज या उनके पर्क्स या उनके फैसिलिटीज में डालोगे, आई थिंक प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो ये बहुत जरूरी है और there's a need of HR policy which include अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस। मैंने जितनी भी जगहों पे काम किया, जहाँ पे भी मैंने लीड किया, कोशिश की कि वहाँ पे इस तरह का कोई भी बायोमेट्रिक सिस्टम ना आ पाए। यस, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो बेसिक होता है, ताकि आपके गतिविधियों को एक नॉर्मल तरीके से हम समझ सकें, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये अ, आपकी ओनरशिप को भी दिखा पाए। बट ये नहीं कि आप सुबह गए, वो 8:15 कर रहा है, 9:15 कर रहा है, आप 10 मिनट पहले आ गए, 10 मिनट बाद में आ गए। बहुत बार होता है कि हम बहुत सारा काम करते हैं, उसकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक में कहीं मेंशन नहीं होती। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये एनजीओज को, खासकर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, दे नीड टू थिंक दैट this amount of money which they are spending on creating this kind of technology systems, तो उसको वो कहीं ना कहीं अगर स्टाफ के पर्क्स या बेनिफिट्स में डालें, तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने ये भी देखा है, जब हम बात करते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, खासकर आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और अगर मैं ये कहूँ कि शायद सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, स्लैक है, टेलीग्राम है। अ, कुछ जगहों पे सिर्फ ये व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है और ग्राउंड काम हो ही नहीं पा रहा है। अ, और वो व्हाट्सएप ऑफिस आपका 9:15 से जो शुरू होता है, बट व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सुबह के 4 या 5 बजे से शुरू हो जाता है, या फिर रात तक चलता रहता है। वो जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, मुझे लगता है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी देती होंगी, या वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी देते होंगे। अ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ पे भी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस को लेड किया है, अ, कि मैं शायद ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था, और कहीं रहा भी हूँ तो वो उन ग्रुप्स में मैं बहुत, ऑफिशियल जो ग्रुप्स बने उनमें मैं कभी बहुत एक्टिव नहीं था, और वो अ, मैं शायद कई बार उनसे बाहर आया, बट बोर्ड या बाकी लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए। तो एक ऑब्जर्वर टाइप का, या जस्ट रहने के लिए रहा। और मैंने देखा ये बहुत काम करता है कि अगर आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा नहीं हो, नहीं बना, तो मैंने कभी कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया जहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशंस को लीड किया। और उसका नतीजा ये रहा कि वो ऑर्गेनाइजेशंस दुगना तिगुना 4 गुना ग्रोथ की, काफी स्केल हुआ, रिसोर्सेस आए, और टीम के साथ कहीं ना कहीं ट्रस्ट बढ़ा।
मुझे अगर टीम से अपनी बात करनी होती है तो मैं जनरली फ़ोन करता हूँ और मैं वो मुझे अगर एक्स वाई जेड से बात करनी है तो मैं ए बी सी ई एफ जी को जो है नहीं बताऊंगा कि मुझे ग्रुप में मैसेज नहीं लिखूंगा। तो मैं सिर्फ अगर मुझे एक्स से बात करनी है तो एक्स से, वाई से बात करनी है तो वाई से। अ, ये एक सिस्टम मुझे लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी जो एनजीओ सेक्टर की हो, उसमें कहीं ना कहीं ये हो कि भाई ये जो ग्रुप बना रहे हैं कहीं ना कहीं अ, ये देखिए कि इसकी जरूरत है या फिर नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर आप कुछ नंबर्स या बेसिक प्रोग्रेस के लिए अपडेट के लिए बना रहे हैं दैट्स फाइन। बट अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा मानना है कि ये शायद कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को थोड़ा कम कर देता है। एक और ह्यूमन रिसोर्स की जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी इज रिक्वायर्ड इन एनजीओ सेक्टर, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो हमारी टीम है, जो फील्ड में काम कर रही है, वहां पे काफी सारा गैप दिखता है। सो देयर आर एनजीओज जो कि बड़े एनजीओज हैं, सो कॉल्ड हम उन्हें डोनर एजेंसीज कहते हैं, बट एक्चुअल में वो मोस्टली वो इंटरमीडियरीज होते हैं। दूसरी तरफ जो है इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मैंने देखा है ये पार्टनरशिप जो होती है एनजीओ सेक्टर में वो जनरली ऐसे नहीं होती है। वो ऐसे होती है कि हम आपको दे रहे हैं और आप जो है ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो एक हायर एंड होता है। और हम बात करते हैं एनजीओ सेक्टर में इनइक्वालिटी को खत्म करने की। तो मुझे लगता है जो भी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज बने उसमें भी कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए कि चाहे वो डोनर एजेंसी हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो, ट्रीटमेंट इक्वली हो। और सिर्फ मेंशन नहीं बल्कि उसको प्रैक्टिस में लाया जाए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारे वर्कशॉप्स हो, और बहुत सारे फैसिलिटेशंस हो, ताकि ये जो हायर एंड का जो दिमाग में कीड़ा है उसको निकाला जा सके। तो ये है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस की। नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे कह दिया जाता है कि आप फोन पे मत बात करिए, या ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में है आप अपने अवॉइड करिए कि आप अपने पर्सनल कॉल्स ना लें। आई फील कि जब 6 बजे आदमी जाता है कम्युनिटी में या जब शाम को जाता है, रात में जाता है कम्युनिटी में, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहा हो। जो भी टीम मेंबर होते हैं या होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे सेक्रीफाइस होता है। मुझे लगता है कि पर्सनल लेवल पे थोड़ी बहुत फ्रीडम जरूर होनी चाहिए कि लोग अपने फैमिली मेंबर से कनेक्ट हो पाए। खासकर आज स्पेशली जब हम कोविड के बाद के जिंदगी की बात करते हैं, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, कभी कभी पूछ लेना चाहिए अपने फैमिली मेंबर से। तो ये स्पेस होना चाहिए। और ये मैंने शायद कहीं देखा नहीं किसी नॉट फॉर प्रॉफिट में कि अ, मेरी नहीं टास्क आपके पास कुछ समय हो जहाँ पे आप, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कॉल करना चाहते तो कोई स्पेसिफिक रूम हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, कि वहां जाके आप अपने कॉल्स कर पाए। जरूरी नहीं कि हर आदमी अपने पर्सनल कॉल्स जो है वो सबके सामने ही करे। तो मीटिंग रूम्स होते हैं बट वो ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक देयर इज अ नीड ऑफ स्पेस जहाँ पे कि लोग अपने पर्सनल कॉल्स कर पाए, बातचीत कर पाए। वो बहुत जरूरी है। बहुत सारी और पॉलिसीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं। मेरा ये कहना है कि उन पॉलिसीज के बारे में, जैसे कि पॉश पॉलिसी हो गई, चाइल्ड प्रोटेक्शन हो गई, विसल ब्लोअर हो गई, अ, इन सभी पॉलिसीज को सिर्फ बनाना नहीं है, महीने 2 महीने में इन पे कोई छोटे मोटे वर्कशॉप्स या इनके बारे में बात करना, इनको सिंप्लीफाई करना है। देन दीज पॉलिसीज विल वर्क। सो ह्यूमन रिसोर्स इन एनजीओ सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। what we need to understand that we are not a corporate, we are not a product. uh, यहाँ बहुत सारे सोशल और इमोशनल एंगल्स होते हैं एंड वन नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तभी आप एक अच्छा और मजबूत ह्यूमन रिसोर्स बना पाएंगे। तो और उसमें वैल्यू जो है ऐड हो पाएगी। एल्स लोग नौकरियां करेंगे, नौकरियां छोड़ेंगे।
तो वी आर नॉट हियर जस्ट टू डू जॉब्स। बहुत जरूरी है कि हम बदलाव लाएं या दुनिया को बदलने की थोड़ा बहुत जरूर सोचें। तो उसके लिए स्पेशल ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज की जरूरत है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, और मैं इस पे और बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि दिस इज वन एरिया जहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। धन्यवाद।